ओबेसिटी को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ओबेसिटी इज। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल मतलब किसी भी बंदे या बंदी का वेट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ओबेसिटी को मेजर कैसे करेंगे? वेट से नहीं, ओबेसिटी को मेजर किया जाता है बीएमआई से। बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स। ये बीएमआई कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइड बाई वेट इन केजी। इसका मतलब क्या हुआ? बीएमआई हमें ये बताता है कि उस बंदे की हाइट के हिसाब से उसका वेट सही है कि नहीं है। अब बीएमआई नॉर्मल रेंज होती है उसकी 18 to 25, लेकिन आइडियली ये माना जाता है कि 25 बीएमआई इज़ अ फिट बीएमआई, और 25 से नीचे जो जाएंगे वो अंडरवेट वाले उसमें आएंगे। बट दैट्स व्हाट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी। सो हम लोग 25 अबव वाली वैल्यू पे जाएंगे। 25 से 30 का जो बीएमआई है उसको कंसिडर किया जाता है ओवरवेट। वो लोग अभी तक ओबेस नहीं कहे जाएंगे, ये ओवरवेट में आएंगे। 30 से 31 to 35 वाले आएंगे, ये ओबेस में आएंगे। 35 to 36 to 40 वाले लोग आएंगे मॉडरेटली ओबेस, और 41 to 45 में आएंगे सीवियरली ओबेस। अब ये बीएमआई हमें अलग अलग कैटेगरीज देता है ओबेसिटी की। ये कैटेगरीज क्यों की गई थी? इससे रिस्क पता चलता है कि बंदे को लाइफस्टाइल डिजीज होने के रिस्क या चांसेस कितने हैं। तो मैं बता दूं, ओबेसिटी इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड और मेनी मोर। आज हम लोग ओबेसिटी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव सीन इन लास्ट फ्यू डिकेड्स के पहले ये होता था कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें कुछ एज के बाद वाले लोगों में देखने मिलती थी। जैसे 50 साल के ऊपर कोई है उसको बीपी होता है या डायबिटीज़ होता है। आज के दिन में हम देखते हैं कि यंग लोग जैसे 20 साल से 45 साल के बीच में के लोगों को भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की बीमारियाँ होने लगी है। तो डू यू नो व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट? अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीडिंग टू ओबेसिटी, लीडिंग टू लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो रूट कॉज पे हम लोग बात करना चाहते हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल डिजीजेस पे एक एक करके बात करेंगे तो देयर आर मेनी कॉजेस, बट वी हैव टू सॉल्व दिस रूट प्रॉब्लम ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल डिजीजेस। नाउ आज का मतलब रिसेंट डेटा जो है वो बताता है इन इंडिया 1 in 4 इंडिविजुअल इज ओबेस, नॉट ओवरवेट। दे आर सेइंग इट इज ओबेस। और आज इसके बारे में अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये कुछ सालों में ये नंबर इतना बढ़ जाएगा 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी काउंटेड इनटू ओबेस। तब सोचिए कि लाइफस्टाइल डिजीजेस का रेशियो कितना बढ़ चुका होगा। ओबेसिटी जो है, इसीलिए ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया। ओबेसिटी का एक सिंपल मिशन है, फिट यूथ, फिट इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया। प्रॉस्परस इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मिशन का। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आज इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो यूथ माना जाता है। दैट मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन इज ऑफ एज ग्रुप 25 to 45 ईयर्स। और इन लोग की एफिशिएंसी और इन लोग की प्रोडक्टिविटी से ही हमारे देश की प्रगति और प्रॉस्पेरिटी डिसाइड होती है। आज हम देखते हैं इंडिया बाकी सब कंट्री से फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है। इसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा यूथ एक साथ मिल के हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कुछ सालों में ये यूथ की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ये ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से कम हो सकती है और कम हो ही जाएगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें हमारे कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, हमारे कंट्री की प्रोग्रेस और हमारी कंट्री को सुपर पावर बनाने के लिए इन यूथ को हेल्दी रखना पड़ेगा। और इन यूथ को हेल्दी रखने का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि उनको ओबेसिटी फ्री किया जाए। सो अगेन, ओबेसिटी इज़ एन अवेयरनेस प्रोग्राम वेयर इंडियन यूथ को अवेयर किया जाएगा ओबेसिटी के बारे में, ओबेसिटी के इफ़ेक्ट्स उनके लाइफस्टाइल के बारे में, ओबेसिटी के इफ़ेक्ट्स उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और ओबेसिटी के इफ़ेक्ट इंडिया की प्रोग्रेस के ऊपर। इसका मतलब है ओबेसिटी की आइडियोलॉजी है गेट फिट फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर योर कंट्री, राइट। आजकल सबको मोटिवेशन होता है कि हेल्दी होना है, हेल्दी रहना है। खुद के लिए तो करना ही है, लेकिन अब देश के लिए भी करना है। खुद के लिए होना इनफ नहीं होगा, अब देश के लिए भी हमें हेल्दी होना पड़ेगा। सो ओबेसिटी को मैं वापस से फ्रेम करूँगा, इट इज़ एन इंडियाज़ लार्जेस्ट और बिगेस्ट ओबेसिटी अवेयरनेस कैंपेन। इस कैंपेन में हर एक कैटेगरी के लोग, जो शायद ओबेस है, ओबेस नहीं है, जो शायद रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, कोई भी किस्म का इंडियन यूथ इस अवेयरनेस के साथ जुड़े। यही हमारी विजन है, यही हमारे मिशन को कामयाब करने के लिए
बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी टीम अर्ज यू ऑल इंडियन यूथ टू कम टुगेदर एंड लेट्स फाइट विद द ओबेसिटी।